अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पर बारंबार वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप जिनवाणी का पान कर रहे हैं, जिनवाणी माँ की आराधना ले रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पर अवश्य में आचरण करेंगे और आचरण करना ही सम्यक पथ पर हमारा कर्तव्य, हमारा निजी धर्म है। महापुरुषों की वाणी है, मिट्टी में सब भूवेसु वेरम मध्यम ना कहणई। संसार के समस्त प्राणियों पर मेरा मैत्री भाव है, किसी से भी मेरा वेर नहीं है। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सब दिशाएं मेरी मित्र हों। उक्त 3 कसौटियों पर जो ऊपर अभी बताई गई आपको पहले कि उक्त 3 कसौटियों पर कसा हुआ ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। जो ज्ञान इन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता वह ज्ञान भौतिक ज्ञान की श्रेणी में चला जाएगा। उसका संबंध आत्म कल्याण से नहीं जुड़ सकता। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया है कि सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा को प्रकाशित करता है, आत्मा को आत्मा से परिचित करवाता है, उसकी शक्तियों का बोध कराता है, उसे कर्म कारा से मुक्त करके परम स्वतंत्रता के आनंद से रस विभोर बनाता है। आत्मज्ञान आनंद का द्वार है। हम दुख में जी रहे हैं, दुनिया दुख में जी रही है, भय का जीवन बिता रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है अज्ञान। आत्मस्मरण आत्मरमण हो जाए तो हमारे जीवन के समस्त भय खो जाएंगे, सारी पीड़ाएं विलीन हो जाएगी। सम्यक ज्ञान, आत्म श्रवण, इन तीनों का एक ही अर्थ है, मात्र शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान का सूर्य उदय होते ही हमारे दुख खो जाएंगे। हम आत्म विस्मरण में जी रहे हैं, हम आत्मा में नहीं जी रहे, भौतिकता में आप सभी बह रहे हैं। हम काफ़ी कुछ जानते हैं सिवाय अपने को। हम खुद को नहीं जानते, दूसरों को जानने का प्रयास है। अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं है पर दूसरों का पूरा ज्ञान रखते हैं, यहीं पर खता खाते हैं। तभी महावीर कहते हैं, समझो क्यों नहीं समझते। कल्पना कीजिए आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप उत्तर में उसे अपना नाम बताएंगे। आपका नाम राम है तो आप कहेंगे मैं राम हूं। पर यदि आपका नाम श्याम रखा जाता तो आप अपने आप को श्याम बताते। नाम तो आपको किसी ने दिया है, राम शब्द के खो जाने के बाद भी आप तो रहेंगे। आप कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप विभिन्न संदर्भों में विभिन्न रूपों से देते हैं। मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हिंदू हूँ, आदि आदि अनेक रूपों में आप अपना परिचय देते हैं, अनेक रूपों में। ये सत्य है, पर ये परिचय तुम्हारे वास्तविक परिचय नहीं है।
ये इंट्रोडक्शन आपकी वास्तविकता में नहीं है। आप डॉक्टर ना होकर व्यापारी भी हो सकते थे, हिंदू ना होकर मुसलमान भी हो सकते थे, किसी अन्य पिता की संतान भी हो सकते थे। आप कौन हैं? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है हमारे जीवन पर कि आप कौन हैं। ये प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है, अनुत्तर ही रह जाता है, इसमें कोई उत्तर ही नहीं आता। इस प्रश्न का वास्तविक समाधान ही तुम्हारा अपना परिचय है धर्म प्रेमी बंधुओं, आपका अपना परिचय है। और वह वास्तविक समाधान है कि आप सच्चिदानंद स्वरूपी आत्मा हो। सत्य, चित्त और आनंद तुम्हारा स्वरूप है, पर वह आवृत है। महापुरुष फरमाते हैं, कर्मों से उत्पन्न अज्ञान की आंधियों ने, काली कजरारी घटाओं ने आपके स्वरूप को आवृत कर रखा है, ढक रखा है। आप स्वयं को पहचान नहीं पाते हो, आप स्वयं को पहचान नहीं पाते हो, ये सत्य है। आप स्वयं को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन महापुरुष बार बार पहचानने की प्रेरणा देते हैं कि पहचानिए, आप सत्य चित्त आनंद हैं। आप कौन है? आनंद है, आपका स्वरूप है ये, पर वह ढका हुआ है। कर्मों से उत्पन्न अज्ञान की आंधियों ने, काली कजरारी घटाओं ने आपके स्वरूप को ढक रखा है। आप स्वयं को पहचान नहीं पाते हो। जिस क्षण आप जान गए कि आप परम आनंद स्वरूप हो, तो आपके सारे दुख और विषाद खो जाएंगे। जब आप जान गए कि आप परम शक्ति के पुंज हो, तो आपके सारे भय विलीन हो जाएंगे। आप जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, उसी अवस्था में आनंद विभोर हो जाओगे, उसी अवस्था में आनंद विभोर हो जाओगे। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, आत्म अपरिचय ही हमारे दुखों का कारण है। ये हमेशा याद रखें, गौर से सुने। आत्म अपरिचय ही हमारे दुखों का कारण है, क्योंकि हमें अपनी आत्मा का परिचय ही नहीं है। हम इस जन्म का, इस नाम का, इस माता का, इस कुल का, इस पिता का परिचय देते देते दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आत्मा का परिचय क्या है, इसको हम नहीं देते। आत्मा का परिचय क्या है, ये नहीं देखते। लेकिन इस जन्म के परिचय हैं। जब हम स्वयं से परिचित हो जाएंगे, अपनी क्षमताओं और शक्तियों को पहचान लेंगे, तो हमारे सारे भय, सारी पीड़ाएं खो जाएंगी, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। भगवान महावीर ने स्वयं की आत्मा को पहचान लिया था, अपनी शक्तियों से वे परिचित हो गए थे, इसलिए वे परम अभय बन गए थे। जो स्थितियां, परिस्थितियां एक साधारण व्यक्ति को भयभीत कर देती हैं, उन परिस्थिति में भी महावीर अभय रहते थे। तभी तो कहा अनंत नाणी। महावीर अनंत ज्ञानी थे। वे अनंत ज्ञान कहाँ से आया? प्रश्न है कि कहाँ से आया? क्या महावीर ने उस ज्ञान को जंगलों में खोजा? ये भी प्रश्न है। क्या शास्त्रों से पढ़ा या किसी परमात्मा ने उन पर बरसाया? नहीं ना, वह ज्ञान कहीं बाहर से नहीं खोजा गया। वह ज्ञान वीतराग महावीर की आत्मा में ही छिपा था। भगवान महावीर ने आत्म साधना के द्वारा उस ज्ञान को मात्र अनावृत कर दिया, अनावृत भर कर दिया किया। शास्त्र सहयोगी हो सकते हैं, पर वे आपको ज्ञानी नहीं बना सकते। शास्त्रों से आप पंडित तो
बन सकते हैं पर आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञान के लिए तो आपको अपनी आत्मा की आंख खोलनी होगी, अपनी आत्मा की आंख खोलनी होगी। और जब तक स्वयं का परिचय नहीं जानेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जिसने स्वयं की प्रज्ञा को यानी कि बुद्धि को नहीं जगाया है, शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता, कुछ सुधार नहीं हो सकता। बुद्धि की जरूरत है। आगम में भी शास्त्रों में भी नेत्रहीन के लिए दर्पण क्या कर सकता है, ये तो आप भी जानते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति यदि शिकायत करे कि दर्पण में वह स्वयं को नहीं देख पा रहा है और दर्पण को तोड़ डाले, तो ये दोष दर्पण का नहीं, स्वयं नेत्रहीन का है, जिसकी आंखें नहीं है। दर्पण तो उसके प्रतिबिंब को झलका रहा है, नेत्रहीन अपनी ज्योति के बिना नहीं देख पा रहा है। यही प्रज्ञा आपके अंदर जागनी है। हम दूसरे का परिचय जानने से पहले स्वयं की आत्मा का परिचय जाने, स्वयं को पहचाने। ये वीतराग प्रांगण में इस माँ जिनवाणी का वरदान है कि आप सुने, सुन के गुने, चुने, चुन करके चिंतन करें और चिंतन करके स्वयं में रमण करें, तो जाकर के हमारी आत्मा की आँख खुलेगी और हमें क्या बोधता है, क्या अबोध है, ये सभी पता चलता है। तो स्वयं का परिचय ढूंढने का, अंदर रमण करने का, बाहर से अपने में आने का सदप्रयास आपका रहे। आपके लिए शुभ मंगल कामना करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। जय महावीर।